सो वेलकम टू सरकारी वैकेंसी। सो भाई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है किन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। यानी जिस भाइयों ने इंजीनियरिंग किया है उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। दिस इज़ द वैकेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग वैकेंसी। सो दिस रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2021 थ्रू गेट। आप समझ रहे होगे कि भैया इसमें क्या है कि गेट का एग्ज़ाम आपको देना होगा और उसमें स्कोर होगा, उसके हिसाब से ही बंदे को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद उनका एग्ज़ाम भी होगा, उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। दिस इज़ द मेन, यानी कि आपको ये जो गेट है, गेट का जो पड़ाव है, यू हैव टू क्रॉस दैट लाइन। यानी आपने एग्ज़ाम दिया है गेट का, अगर आप पास किए हैं तो यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। ओके, सो कोई भी फॉर्म के लिए चार चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, क्वालिफिकेशन। The first thing is qualification. The second was of course as limit. The third one is selection process and the fourth one is पैसा यानी पे स्केल। इसमें कुछ बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, जेम्स बॉन्ड बॉन्ड है कुछ, उसके बारे में बात कर देंगे। सो एक एक करके डील करते हैं। व्हाट क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर दिस जॉब, व्हाट टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन है इसमें क्या है, पहले यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। भाई हाफ टाइम थोड़ी ना होता है, कोई बंदे फुल टाइम इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। फुल टाइम आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। और वो भी सबसे पहला बात कि जनरल कैंडिडेट के लिए 65%, यानी भैया आप फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। और रिजर्वेशन भाइयों के लिए 55%, यानी आप सेकेंड डिवीज़न भी हैं तो भी चलेगा, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और सबसे पहला बात सिलेक्शन प्रोसेस। एक चीज़ यहाँ पे मैं अच्छा से बता दूँ जो कि ये कहना चाहता है, प्लीज़ नोट ये वाला चीज़। क्या कह रहा है, प्लीज़ नोट ओनली गेट मार्क्स ऑफ 2021 आर वैलिड फॉर EET 2021 रिक्रूटमेंट। यानी आपने अगर गेट का एग्ज़ाम दिया है और उसमें आपका नंबर अच्छा है तभी इस फॉर्म को भरो। उसके ही ऊपर यानी उसके हिसाब से आपको क्या होगा, आप हो गए इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे। शॉर्ट लिस्ट हो गया उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ आएगा, आप एग्ज़ाम दे पाओगे। ओके, सो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है भैया, तो एज लिमिट है 27 साल, यानी 27 साल की जवानी होनी चाहिए आपकी, उससे कम या फिर उतना तक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द मेन थिंग इज़ व्हाट, पे स्केल की हम बात कर लेते हैं। तो भैया इतना बड़ा है गेट का एग्ज़ाम, आपको पता है आसान नहीं होता, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। तो क्योंकि गेट का एग्ज़ाम है तो पैसा भी कमी नहीं होगा। अब देख लो यहाँ पे पैसा कितना है। सो ये देख लो 40,000 से 1,40,000। वाह, नाइस पे स्केल, ठीक है। तो इतना पे स्केल है। दिस आर द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन दैट यू कैन रीड। ओके, टिकट बात करता हूँ, अगर बड़ा बड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। मैं जेम्स बॉन्ड, द बॉन्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये वाला सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, ठीक है। दिस वन छोटा बॉन्ड। क्या है बॉन्ड, द सिलेक्टेड कैंडिडेट, एक चीज़ है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट हु बिलोंग टू जनरल EWS एंड OBC कैटेगरीज विल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ ₹5 लाख। तो भैया यहाँ पे छोटा सा आपको कुछ दिख रहा होगा, ये 3 इयर्स के लिए, सॉरी थोड़ा सा जो है जूम करता हूँ, 3 इयर्स के लिए ये दिख रहा होगा आपको। 3 इयर्स के लिए अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो कम से कम विद 1 ईयर ट्रेनिंग के साथ आपको 3 साल कम से कम इस कंपनी को देना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इतना तो आपको, यानी 4 ईयर तो आपको सर्व करना ही होगा। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं सरकार तो आपको देना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट को 5 लाख रुपया दहेज इनको देना पड़ेगा और रिजर्वेशन कैंडिडेट भाई को 2.5 लाख रुपया देना होगा, तब आप ये जॉब छोड़ सकते हैं। दीज आर द पेनल्टीज़, मतलब आप नहीं छोड़ सकते हैं जॉब को। इतनी अच्छी अगर अच्छी सैलरी हुई तो आप क्यों छोड़ोगे भैया। दीज आर द थिंग्स। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है खास करके इंजीनियर दादा लोग के लिए। सो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से शुरू हुई हैं। तो हियर यू कैन सी दैट 21/5 से शुरू हुआ है और लास्ट डेट है 10/6 को बाराती इसमें आना बंद हो जाएंगे। सो उसके पहले आप पधारें और भोजन को ग्रहण करें। धन्यवाद।